लास्ट में कुछ कहानी का ऐसा अंश मिली जौन की आप लोग सोचिए कि 12 हिंदुस्तान और 12 हिंदुस्तान के लोग का ऐसा भी वीर रहलन का धरती पर। 4 लाइन कवि जी भूमिका का भाव लिखत हूं कैसे। शक्ति भी हम क्या जंग करके गए रंग भर कर गए, अरे तीर मर कर गया इस वतन के लिए कि मौत से खेल कर कष्ट को झेल कर के खून धारे सुनहरे चमन के लिए सरफरोशी जमानों झुके ना कभी के गीत आजादी का मुख से गाते गए कि है मनोहर कहे जाते जाते जवान पर मुस्कुराते गए। कवि जी लिखा धुमन ये देश गुलाम रहल, जब गुलाम रहल तो काहे बना गुलाम रहल, अंग्रेजन के अत्याचार से देश गुलाम रहल। अंग्रेज करत का रहल हमहन के पहिन पिटियन का इज्जत सलाम लुटत हलन, देश का जवान राय कैलन कि इन्हन का अत्याचार चरम सीमा पार कर गल। लेकिन याद रहे हम लोग आजादी का जीवन जियल जाला, देश आजाद हो गया लेकिन आप लोग भगवान बैठल हुआ ही बतावा देशवा आजाद हो लेकिन जैसन अंग्रेज बलात्कार करत हलन जैसन हत्या करत हलन का ये युग में हत्या ना होते कि बलात्कार ना होते तो ये देश आजाद कहाँ। लेकिन एक भाव एक कहानी ऐसा मिलल जो हम सोचली कि गुरु जी एक कहानी के लिखा है विराह के लिखा हम गायब समाज में कुछ संदेश दे। एक कव्वाली का टुकड़ा लगे मास्टर। कव्वाली विराह क्षेत्र में हम ही से शुरू है, 2-3 मंच से शुरू है। कौन कव्वाली है? कि यार चाप चाप प्यार पे अरे पहरा पड़ी शहीदन का धरती हो। याद रहे वीर होलन कैसे
जब खून तूफान कि जब खून तूफान झुकती न जवान जब खून तूफानी है झुकती ना जवानी है। पहले के जौहरी शहर में आज के जौहरी शहर में बहुत अंतर हो गया। तनी पुल्लू गुरु जी का लहजा है मास्टर कैसे सावन जब बना है सोला कफन से निकला बोला कि निज वतनिया पर उठाती तेरे वतन का बंदा जानल समझता ना हर जब फांसी वाला फंदा। धरती मामूली ना है बारे भारत माता कि भारत भूमि ललकारी खतरे में पड़ी जा शादी सरकफन का ढलो तीरो करे दावत भागा हाथी। उन जमाना कमर रहल छतनी शासन भारत बोले रहती थी शासन। अंग्रेजन का जमाना रहल और वही अंग्रेजन के जमाने में एक अंग्रेज का चर्चा चलल। कौन अंग्रेज का कि कप्तान एक अंग्रेजी कानपुर में आया जो नाम किंग माइसन था भारी आतंक मचाया। किंग माइसन नाम का अंग्रेज वही कानपुर शहर में आया। कहानी अब समझिए आप लोग। कानपुर शहर में किंग माइसन नाम का एक अंग्रेज कि हरबंश सिंह गुर्जर थे बुंदेलखंड के वासी पुलिस दरोगा जिनका दर्जन 85 वे कानपुर रहते थे ना रहे बाप महतारी वाला सबसे गुजार रानी। याद रहे किंग माइसन अंग्रेज आयल कानपुर शहर में तो पूरा आतंक मचा देलस। बुंदेलखंड का रहे वाला हरबंश सिंह का माता पिता बचपन में ही मर गए रहलन। एक बहन रहल जौने बहन का नाम बड़े प्यार से रखले रहलन बिमला और हरबंश सिंह के दुल्ही का नाम दुर्गा देवी रहल। रहे वाला रहलन बुंदेलखंड का लेकिन वो जमाने में अंग्रेजन के जमाने में रहलन दरोगा के पद पर कार्यरत रहलन। आज वही कानपुर बाजार में ड्यूटी देत हुए दरोगा के पद पर हरबंश सिंह। और वही समय आतंक मचल किंग माइसन अंग्रेज का। लेकिन एक दिना ड्यूटी करके हरबंश सिंह अपने घरे गईलन तो उनका धर्म पत्नी दुर्गा देवी उनकर पैर दबावे लगली और दबा के कहे लगली कि कहो स्वामी खाली दिन भर ड्यूटिया देत हुआ अपने बहन के विषय में कुछ सोचत हुआ। कल अरे अरे कि का कहत हो सोचे लगलन कि कहीं हमारे बहन का गुड़ कुछ खा तनाना पड़ गया। लेकिन दुर्गा कहे लगली कि स्वामी तनी अपने बहन के तरफ भी ध्यान दा। का कहली अपने बहनी की तरफ ध्यान दा। का कहली बिरहा का तर्ज लगल देखा ये ज्योति जी नियर नई लड़की रह बेचारी गंदा की तना बेचारी घबरा गिरल अपने आदमी के कर्म से। जब जाए तो खाली हड़बड़ हड़बड़ कैले रहे। एक दिन
डांट के कहलस कि का करत हुआ तनी एक पौआ कम पिया बढ़िया से घरे दुआरे आवा। का कहले बा दुल्हिया कलश की हर पर में कर पर कई दिहला अरे हर पर में कर पर कई दिहला अरे मैं काम कबलाई लाइट पाराना लाइट पाराना यार खोजा कहवा दवाए भाई लाइट पाराना। लेकिन दुर्गा देवी अपने स्वामी हरबंस सिंह से कहा थी क्या कही अरे दुर्गा बोली नदी हमारी अरे दुर्गा बोली नदी हमारी सयान हो गईली सैया खो जाना यार बहिनी के सैया खो जाना यार बहिनी के हरबंस सिंह कहलन हाँ बात तो सही कहत हो। हरबंस सिंह बहन के शादी करे बदे घर भर के तलाश करे लगलन। घर मिले तो बर ना बर मिले तो लेकिन खोजत 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 जब 6 महीना बीतल घर बर बढ़िया मिल गए। आके शादी का डेट तय करके आके घरे तैयारी करे लगलन। तैयारी करे लगलन। आप लोग जाने ला कि जब हमन के घरे कल आप लोगन के घरे के बहन बेटियन के बियाह शादी पड़ जाला तो हमने के घरे के बहन बेटी भी बाजार करे बदे जाली। जब बाजार करे बदे जाली वही तरह हरबंस सिंह का दुल्ही दुर्गा और उनकर बहन विमला मार्केट करे गई। मार्केट करके सामान लेके अपने घरे के तरफ आवत है। वही रास्ते से के जाता है किंग माइसन अंग्रेज देखलस। देख के एक सिपाही से पूछलस कि यारे हिंदुस्तानी लड़की है क्या? सिपहिया कलश हाँ साहब है हिंदुस्तानी लड़की है और जो सूट में है हरबंस सिंह दरोगा की बहन है, जो साड़ी में है उसकी दुल्हन है। कुछ नहीं बोला, जाने दिया। शाम के समय हरबंस सिंह को अपने बंगले पर बुलवाया। बुलवा करके चाय रख दिया। चाय रख करके चाय पिलाने लगा। इतने में हरबंस सिंह के सामने आकर के किंग माइसन अंग्रेज बैठ गया और बैठ करके कहा कि हरबंस सिंह दरोगा के पद पर हो? कहा क्या प्रमोशन कर देंगे? क्या प्रमोशन? मैंने किया क्या है कि आप हमारा प्रमोशन करेंगे? क्या किए तो कुछ नहीं हो, लेकिन एक सवाल है कि थोड़ा सा आपकी बहन जो है बहुत खूबसूरत है, एक रात के लिए कंप्रोमाइज करवा दो। एक रात के लिए कंप्रोमाइज करवा दो, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, दौलत से माला माल कर दूंगा। अरे हरबंस सिंह चाय पिए कलन, फेंक देना चाय। चाय का प्याला फेंक के कलन काट के किंग माइसन अंग्रेज से का कहलन, ये हर एक बीरन खातिर लाइन हो।
का कहलन अरे धन दौलतिया जौने बहन के कहत हुआ कंप्रोमाइज करे बदे। ए किंग माइसन, एक बात सुन लो, जौने बहन के साथे कंप्रोमाइज के बात करत हुआ वही बहन के बात कर। अरे चौथे दिनवा आई हमारतिया, चौथे दिनवा आई हमारतिया, चाहे बहिया ससुराल हो। आज के 4 दिन बाद घरे बारात आई। देखा हरबंस सिंह अब यह गलती करत जज्बात में किंग माइसन से कहलन कि चौथे दिन बहनी के बारात आई। अब बारात बतिया कह के हरबंस सिंह चाय का प्याला फेंक के हरबंस सिंह नाक तरेर के देखलन किंग माइसन की तरफ और अखिया तरेर के का कहलन, अरे अखिया तरेर के, अरे अखिया चाहई के अरे चली भय घरे खाने हो। बंगला पर जब बुलवलस तो किंग माइसन चौथे दिना बुलाए के अपने बंगला पर किंग माइसन हरबंस सिंह के ले जाके कैद खाने में बंद करा देहलस। और 10 सिपाही लेके घोड़ा पर सवार होके हरबंस सिंह के दरवाजे पर पहुंचल तो घरे में से निकल के उनकर दुल्ही दुर्गा के देखता तुरंत 4 सिपाही पकड़ के ले जाके पेड़ में बांध देलन।
बिमला देखली कि हमरे भौजी के सिपाही कुल बांधत हुमन का मर्दी का नौटंकी के लिए भौजी के पकड़ लेलस भर अखबार बोले ये भैया नियत किंग माइसन अंग्रेज के बदले रहल दुर्गा को पेड़ में बढ़वा दिया और बिमला को ले जाके तरफ घर में अब हम तो बोले बतावत ही घरे में ले जाके पापी अत्याचार किया ले जाकर के अत्याचार करने के लिए प्रयास करने लगा इतने में दुर्गा तो पानी है पेड़ में बिमला रोवा लगल कह लगल साहब ऐसा मत करा एक हिंदुस्तानी लड़की का हिंदुस्तानी नारी का सबसे बड़ा अगर उनका कौन धन दौलत है तो उनकर आबरू है साहब ऐसा मत करा कैसा ली तेरा भाई भी आबरू और इज्जत की बात करता था आज कैद खाने में मैंने उसको बंद कराया है अरे जब बिमला सुनलस कि हमारे भैया के कैद खाने में बंद कैले है तब यहाँ आयल है देखा ललकार दहरस हिंदुस्तान का पानी 4 कदम पीछे हट के पान के फेंका जमन हो ललकार के कहलस भैया के पान कैले है कि हमरे ऊपर अत्याचार करबे एक बात सुन तर्ज लगल कौन मास्टर स्वर्गीय रामदेव गुरु बड़ा मछली के गावत है गा के दुनिया से गा के ए दुनिया से मर के चल भी गई काली के चिउकल हुआ ना बढ़िया मत बोला बा सवेरे कटतो हम भाई हम रखले ही ये लोगन के जवान हम हाँ रखले न हुआ लोग 12 साल से कि हमका तो लोग को पूजा करत थी संकटा भैया अगर रखले हैं ये लोगन के रखले हैं तो ये लोगन से कमुए मिले अगर ये लोग हमरे मौके पर हमार काम ना चले हैं तो ये लोग पैसा ले ले हकदार हम ज्योति तो हूँ यो काम करा अगर मेन मौके पर ये लोग तोरे कामे न आवे तो 1 रुपया देवल मत करा है काम नहीं होते तेरी बोले बदे अलवा तेरी ना बोल बदे पूरी करबा का कह रहा हूं देखो चाल
हम ये कुछ सीखी ला रोज। निकाल के अब से समझ लो, निकाल के चप्पल चमन अंग्रेज के मुंह पर मरना से कहत ऐसे हुआ जना थे अपने बहुत लेकिन याद रहे जब समझ चार चप्पल लगा लगने के बाद छुप जा गया। अरे बाप रे बाप, तुरंत चार सिपाही के इशारा कइला, 4-5 अंग्रेज पकड़ लेलन वही घर के अंदर और वो लड़की बिमला के आबरू के तार तार कर देहलस। तार तार कैले के बाद बिमला को वही ठिया हत्या करके अंग्रेज तो चल गया। लेकिन जब अंग्रेज हत्या करके किंग माइसन चल गया तब कवि जी का लिखत हुन, अरे दुआरा पर पिया के रे आईली बरातिया हो, अरे खून में सनायल रावल मड़वाया गाना। विमला के लाशिया दुर्गा भाभी और रोवत रहली, अरे लोहू में सनायल रहल हरदीरा गानावा। मेहदी महावर से मांग के शेनुर बीना, अरे कल पे कलाई पीछे दोनों रे कानावा। भैया अंग्रेज इज्जत लूट के बिमला का हत्या करके अपने बंगला पर चल गयल। इधर बारात आई शाम के, ए जमाने में टेलीफोन हो फोन हो, आदमी खबर दे देता कि भैया ऐसा घटना घट गई। लेकिन वो जमाने में फोन ना रहल, खबर ना मिलल, बारात आई जेकरे साथे शादी होए के हो वही का हत्या हो गई। लेकिन जब शाम भयल तो वह किंग माइसन अंग्रेज का कैलस, अरे ए हमारी कैद खानवा में पीरानावा हो, अरे लेके पता चाली कैला सजनवा। किंग माइसन अंग्रेज अपने कैद खाने से छुड़लस। स्वाभाविक कौनो भाई के बहन के शादी पड़ल ही होके मौका दिन भर बांधल रही। शाम के वक्त जब छुटला हरबंस सिंह तो दौड़त दौड़त अपने घरे पहुंचलन। जब अपने घरे पहुंचलन भीड़ देखलन, दुर्गा से पूछलन, दुर्गा तू काहे रोवल, का भयल? दुर्गा रो रो के पूरी बात बतावल लगल कि स्वामी जवन आप परमान सजौले रहला कि अपने बहनी के बढ़िया घर पर देख के शादी करके इनके विदा करब, उनके साथे अंग्रेज ऐसा ऐसा हाल कैले बा। अरे बाप रे बाप, हरबंस सिंह दौड़ के गइलन अपने बहन बिमला के पास, उठा के लाश वही गोद में लेके फटक फटक के रोवे लगलन। रो के कह लगलन कि बहनी माई बाबू तो ना रहने, लेकिन माई चाहे बाबू बनके हम ही तुमके पाल पोस के बढ़ा के ली। सोचले रही कि बढ़िया घर भर में शादी कर दे बहनी, लेकिन हम ना कपौली पे क्षमा करे। ले जा करके हरबंस सिंह हमारे पिंटू भैया के
हमारे गुरुजी श्री विजयलाल यादव जी का सारथी हमन और हमारे बड़का भैया हमन आपके तरफ से पुनः 100 रुपए का पुरस्कार। चरणों में प्रणाम। बिरहा तनी सीरियस होते समझिया भैया। और हमारे बड़े भैया श्री महादेव यादव जी, मार्कंडे यादव जी, महादेव छेना वाले, आपके तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। चरणों में प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम बा। ले जाके अंतिम दाह संस्कार करने लगा वह हरबंस सिंह अपने बहन का। गंगा किनारे अंतिम दाह संस्कार कैलन। जब लाश जल के राख हो गई तो राखी उठा के गंगा जी में जाके एक हाथ में राखी है, दूसर के हाथ से गंगा जल लेलन और राख और गंगा जल लेके हे इधर सूर्य के तरफ देख के कसम खैलन। का कसम खैलन? कहलन कि अरे जीवन भर निंदा धरती पर होई, अरे जीवन भर निंदा धरती पर होई, अरे बल के आछत पैरी रही जहां में जिंदा। हरबंस सिंह कहलन की जोर जवानी को ने काम कह है कसम है भारत माता की, धिक्कार मेरी जवानी को। अरे नहीं छोड़ूंगा इस दुनिया में किंग मैं सन अभिमानी को। अरे बहन का बदला लेने को आधी तूफान बन जाऊंगा। चल पड़ी जरूरत तो सागर के लहरों से टकराऊंगा। एक देशभक्त थे उधम सिंह, एक देशभक्त थे उधम सिंह जो दुश्मन को ललकारे थे। अरे लंदन में जाकर जवान टायर पर गोली मारे थे। है हिंदुस्तानी खून मेरा। कसम खात हूं गंगा जी के किनारे पहन कर आंख लेके, है हिंदुस्तानी खून मेरा। औकात ये अपनी दिखा दूंगा। उस लंदन वाले भड़वे को मैं सच्ची सबक सिखा दूंगा। कहलन कि जबले वो के मारम न तबले चैन नहीं हो। दिखाई है आबरू, यही आबरू मरे वाला आज भी आदमी हूं। इस सम्मानित आदमी बदे लाइन हो, भड़ुआ गिरी करे वाले लोगन बदे अइलन घरे सुतत हुआ तो नींद ना लगत था, खाना खात हुआ तो खाना ना घोटा था। दुर्गा पूछे लगलन, बड़ा बेचैन हुआ। कहलन कि जबले वो के मारब ना किंग मैसनवा के तबले हमरे दिल के चैन ना है। दुर्गा रोवे लगल, रो के कह लगल कि स्वामी अगर मारे बदे जइबा कहीं आपके कुछ हो जाई सरकार तो हमार जिंदगी कैसे बीती? हरबंस सिंह कहलन, अरे पगली घुट घुट के मरले से बढ़िया है कि एक दिन वीर पुरुष का मौत हम मर जाएंगे। तू ही डेरा थो कि हमके कुछ हो जाई तो तू विधवा हो जाबू। आज से अब से तुरंत अपने आप की विधवा समझ ला। हरबंस सिंह हथवा ले जाके मांग पर रख के दुर्गा का मंगिया पोछ देलन। पोछ के कहलन कि कल का कल देखल जी, लेकिन आज से ही अपने आप को तू विधवा समझ ला। दुल्हन के टाट के हटा के हरबंस सिंह गइलन, एक नदी के किनारे बैठ गइलन। बैठ के वही नदी में रोरी मारा लगलन। चिंता में डूबल हुआ, रोरी मारत हुआ, मंथन करत हुआ क्योंकि मारब कैसे। इतने में एक साधु के भेष में एक साधु बाबा अइलन। आय के हरबंस सिंह के पिछवा जवन हो कंधवा पर हाथ धइलन। हाथ धइ के कहलन कि बेटा बड़ा चिंता में हुआ। कहलन बाबा ऐसा ऐसा बात हो, जबले अंग्रेज के मारम न तबले चैन ना हो। आप लोग को सुन के रोम रोम शिहर उठी। साधु रहल की जानत हुआ के रहल? साधु के भेष में चंद्रशेखर आजाद घूमत रहन कि कहीं देश का क्रांति ठंडी न पड़ जाए। 18 से 20 साल के जवानन के दिल में जज्बा भरत रहन कि अंग्रेजन के भगावे बदे याद मारे के पड़ी, याद अपने आप के कुर्बान कर देवे के पड़ी। कहलन यह बात है, मारे बदे झंखत हुआ। हरबंस सिंह के पकड़ के अपने रूम पर लेके गइलन और रूम पर ले जाके धारदार हथियार देलन, बम देलन और बंदूक देलन। तीनों चीज दे के हरबंस सिंह के चंद्रशेखर आजाद कहलन कि चल जाए अपने बहन का बदला चुका ला।
तो हमरे बिरहा के एकदम पेवर पीर रस का और आखिरी तर्ज है। तर्जमा हुआ है कि अरे माई हो ललनवा दैदा कि बहिनी हो बिरानवा दैदा। ये तो तर्ज के आप लोग जाना ला, लेकिन हरबंस सिंह बंदूक लेहलन, बम लेहलन और धारदार हथियार चापड़ लेहलन। अब यहाँ तक खींचत तो हमके गाँव में आसान रहता, अब यहाँ हो जाओ तो हम का समझाई, लेकिन ठीक है, दोनों बात ना है। चलन कैसे हरबंस सिंह अरे लेके गोली का नवा चला समय वही बंगला पर कूद गई। बंगला में पीछे के रास्ते से हरबंस सिंह अंग्रेज के किंग माइसन के बंगला सामने से ना गई, चलाकी करत हुए पीछे के रास्ते से बंगला पर चढ़ गई। आई शाम का समय हो, पैक के जगह 3-4 पैक पी ले के किंग माइसन पी के है ही तरह सुतल। और थोड़ा मास्टर सूट के नाक कैसे बजावत है, खिंचले चौचक नाक अतवले अंग्रेज इधर सुतल चापड़ बम बंदूक लेके हरबंस सिंह पहुंचल। कहे कितना नाक बजावत कहला कहलन के रुका पहले बमवा फोड़ के एकर बम जौन है अपने बम से उड़ा दही का कहलन कि एक बमवा से उड़ाई दही। कहलन नहीं बम से उड़ाई तो हमार बम खराब हो जाई, आवाज में काम करे। हमार बम एकर बम उड़ावे में हमार बम खराब हो जाई। कहलन बंदूक से मार नहीं का। कहलन नहीं तो नाक बजौता एक काम करे के इशारे के मुर्गा नहीं देता। धारदार हथियार जब रहल है गर्दनवा पर रखल रख के मरले खच, जब वही खच दे मरले तले बॉयलर मुर्गवा जैसे इतने गिनगिना के दुपट्टा हो जाए, बस वही तरह सुतल है, यही तरह लगल गनगनाई गनगना के वही ठेहन मर गए। हरबंस सिंह की गलती का कर जात में कि अइलन पीछे के रास्ते से, तब पिछड़ के रास्ते से चल जातन तो कोई ना जाना। अब देखा कभी जज्बात में
आदमी काम गलत कह जाला। अइलन पीछे के रास्ते से मार दिले हुए, कहले मार दिली आपके बोला वाला। अभी निकलत हुआ सामने के रास्ते से, पहरा के खड़ा है सुजान सिंह नाम का एक सिपाही खड़ा रहा। देखलस कि हरबंस सिंह हमन ना कुछ बोलल, चल गए हरबंस सिंह। जब सवेर भयल तो लोग दौड़ के गइलन, केवाड़ी खोलवावत हुआ, खोले बदे केवाड़ी जाके खोलत हुआ तो देखत हुआ कि इनकर गर्दन हेट भैया तरह सुतल मजा। अंग्रेज सोचे लगले कि साहब के मरलस, मचा लगल हल्ला हो गए शोर की साहब के कौनो मार अब हल्ला जब भयल तो अंग्रेज इधर एकदम परेशान हो गई ना। तबले हरबंस सिंह चलाकी कैलन कि कानपुर शहरिया छोड़ दिलन। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीतल हो, अंग्रेज हरबंस सिंह के पकड़ नहीं पावत हुमन। तो कवि जी का लिखलन पहपट का भाव, अरे दिल में देश भक्ति का भावना जाग पाग बन गई। कानपुर जनपद के यहाँ जाग पाग बन गई। मित्र के घर पे भाग के वो हवा गई ना हो कि 5000 मीना उन पर अंग्रेज तब रखा वाला हो। झांसी में भाग के गैलन एक अपने मित्र के पास, के गैलन हरबंस सिंह गैलन अपने मित्र से बतौलन कि मित्र अपने बहन का बदला लेके और अंग्रेज के मार के आयल सरल देदा। मित्र कलश करे मित्र कौने कामे आई, अब हमारे घरे रहा कुछ ना होई। लेकिन वह मित्र जब पेपर में खबर पौलस कि हरबंस सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को 5000 रुपया इनाम दिया जाएगा, तो देखा भैया हे लक्ष्मीनिया में बड़ी ताकत होने जे ना घूमे वाला है ज्योति जी इनमें बड़ी ताकत ना, ताकत बहुत ताकत है। ऐसे आदमी का ईमान ना गिन सकता, अगर बिका वाला रही तो कब वो बिक सका। खबर पर लागल मित्रता के दामन में दागी बागी बन गई। कहानी 3 मिनट और भैया, लेकिन एकदम बिरहा का मेन सारेंश। मित्र जाके हरबंस सिंह का मित्र गए अंग्रेजन के चौकी पर जाके कलश कह रहे साहब भाई जब खबरिया छपल है ये हमारे घर में तो लुकायल हो, चल के पकड़ला 5000 हमके दे दा। 5000 रुपया लेलस, ले जाके हरबंस सिंह के पकड़वा देलस। अब पकड़वौला से जौने समय हथकड़ी लगा के अंग्रेज हरबंस सिंह के लेके जाए लगलन। हरबंस सिंह अपने मित्र के तरफ तकलन और ताक के कहलन कि अरे वारे मित्र, एक ओम मित्र थे भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी, जो लोग मित्रता की मिसाल देते हैं। और एक तू मित्र है जो आने वाली पीढ़ी यही कहेगी कि एक वैसा भी मित्र था जो विश्वासघात कर दिया। अंग्रेज लेके गईलन, जेल के अंदर हरबंस सिंह के बंद कैलन। 4 महीना मुकदमा चलल। ए बोला मत भैया, ए बाबू
4 महीना मुकदमा चलल। 4 महीना मुकदमा चलने के बाद अंग्रेजन के फैसला आयल अंग्रेज कि हरबंस सिंह के फांसी का सजा देवल जाती। हरबंस सिंह जेल में बंद हुआ, बड़ा बड़ा बार है, बड्डी बड्डी दाढ़ी है, सुनना तई ना है कि तनखो उनकर करेजा नरम हो गया और बढ़ गल ना जा करन आज जिंदगी सफल हो गई कि देश के कामे आ गई। तब कवि जी का लिखत हुआ आल्हा का भाव। अंग्रेजन का फैसला आयल कि रविवार के दिन कानपुर चौराहे पर हरबंस सिंह को 12:25 पर फांसी दी जाएगी। अंग्रेजन कई खबर मिलल है कानपुर बाजार चौराहे पर 12:25 पर फांसी दी जाएगी हरबंस सिंह को। ये खबर जंगल के आग जैसे पूरे हिंदुस्तान में फैलल। लेकिन जे एक खबर के सुनलस तो सुनबे कैलस, लेकिन एक लोग ऐसा लोग खबर के सुनल कि करेजवा पकड़ के बैठ गए। के सुनलस फसिया के रोज आइली कानपुर बाजार। 4 महीना बाद पेपर में दुर्गा देवी पढ़ली कि हमारे स्वामी हरबंस सिंह के फांसी दिया। अरे बाप रे बाप, बौरैया बन के पेपर में जब से पढ़ले बाहू के कालो करवा। फांसी वाले दिन वही कानपुर चौराहे पर गई, जैसे आप लोग बिरहा सुने बदे टकटकी लगौले हुआ सुनत हुआ, वही तरह हिंदुस्तानी लोग बैरिकेडिंग कह देवल गयल और जहां फांसी देवे के हो पूरा सजा देवल गयल। लग गयल के हिठिया फांसी हुई और बीच में यही तरह गैलरी बना के बैरिकेडिंग कह देवल गयल, अगल बगल भीड़ हो। और वही समय 12:17 पर एक गाड़ी आई, गरिया से उतरत के है हरबंस सिंह। बड़ा बड़ा दाढ़ी बार हो, हाथ में जंजीर हो, गले में जंजीर हो और पैर में जंजीर हो, लेकिन हिम्मत नहीं हरले हुन। अरे बाप रे बाप, लगत हो मास्टर, लगत है एकदम बहादुर शेर के जैसा चलत हो, अगल बगल देखत चलत हो। जे वही कुछ दूर बढ़ले वही भिड़िया में तबले एक आवाज आई, हरबंस सिंह का पैरवा जहां रहल रुक गए। कौन आवाज रहल? तनी देखा एक बार
एक बेर देखला स्वामी हरवंश सिंह कहला ये वजिया के दुर्गा के लगत है। अगर बन देखा लगन देखलन कलन अरे दुर्गा तू कैसे आई हंसत हुआ कहा तू कैसे आई अखिया से तब से आंसू गिरत हुआ कहे स्वामी आप हंसत हुआ आप कहां से हमार जान ले लेते स्वामी। कहे तू कहे रोवत हो मत रोवा तू काहे रोवत हो मत रोवा ए बदे रोवत हो ना कि हम फांसी पे झूला वाला है। अरे पगली कोई कोई के नसीब होला ये मौका कोई कोई के नसीब होला हम नसीब वाला है कि किस्मत में लिखल हो। कहे स्वामी ये आपका नसीब है लेकिन हमरो नसीब सुनवा का कहली दुर्गा जब हरवंश सिंह हंसत न जब कहली कि यही पेट में आपका निशानी पलत है स्वामी हरवंश सिंह का चेहरा एकदम भगवा लगे सुनो बात है कहा इतने में अंग्रेज लेकर के दो बात भयल इतने में अंग्रेज लेके गइलन ले जाके खड़ा कर दिलन जहां फांसी देवे के हो। एक अंग्रेज आप पूछता है हरवंश सिंह अपनी आखिरी इच्छा बताओ। हरवंश सिंह कहलन कि हमारी यह आखिरी इच्छा है कि जौन हो दुल्ही खड़ा हो एक बार बुला देता तो तेरी बढ़िया से 2 मिनट बतिया ले। दुर्गा देवी फांसी वाले तख्ता पर पहुंचली तो देखा भैया मार्कंडे भैया ये हिंदुस्तानी नारियन का संस्कार है। गईल है जाके है ये अचरवा पकड़ के अपने स्वामी को पैरवा तीर के चूम के एक तरह लीलार पर लगौलस लीलार पर लगा के टप 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 रोवा लगल कह लगल स्वामी अब तो सपना में भी मुलाकात न हुई। करे रे तू कार होत है पगली रो के हमरे हिम्मत के घटाओ मत रे तो क्या वही दिना कहले वाली कि अपने जान के विधवा समझ ले। कहे स्वामी हो हम गर्व से जी ले यो जिंदगी गर्व से हम जी ले कि कोनो कायर कपूत कोनो फड़वा का हम विधवा ना एक वीर पुरुष का विधवा है। एक बात कही स्वामी एक चीज हम आखिरी समय मांगत ही हमके दे देबा का आखिरी समय में हम तुझसे कुछ मांगत ही दे देबा का। हरवंश सिंह हंसा लगलन कहे अरे पगली हम फांसी पर झूले वाला है तू हमसे कुछ मांगत हो हम तो के का दे सकीला। कह लगली स्वामी आप दे सकला लेकिन देहल ना चाहत हुआ। कहना का हरवंश सिंह का हथवा यही तरह पकड़ के दुर्गा देवी यही तरह ले जाके यही अपने पेटवा पर रखनी रख के कहनी कि आपका निशानी यही पेट में पलत हो ये हथवा रख के दुर्गा देवी कहली कि दे दा का दे दा पर रख के दुर्गा देवी कहली कि स्वामी दे दा का दे दा जाने बताओ लेकिन स्वामी जाते जाते यही बचवा के आशीर्वाद दे दा कि हमारे कोख में चाहे बेटी हो या बेटा देश का गद्दार न निकले बल्कि देश के खातिर जान गवावे बदे वो भी तैयार रहे। अरे जरूर दे आशीर्वाद देलन। आशीर्वाद देने के बाद दुर्गा देवी के 3 सिपाही पकड़ के एक तरफ गइलन। फांसी का समय हो गया। हरवंश सिंह हंसते हंसते आखिरी स्वरूप
देशवासियन के मरलन और अपने दुल्ही के तरफ ताक के मुस्किया के हाय हल्लो के मत घबराया, चाहे बेटी हुई चाहे बेटा हो, तेरे रूप में हम तोरे गर्भ से पैदा हो। काला कपड़ा ओढ़ावल गल, फांसी लगल है। तब कवि जी वो जवानन के सम्मान में एक आखिरी लाइन काली खत्म समय बीता तब पैदा भयल जवान हिम्मत मर्द और मदद खुदा। और एक आखिरी बात बता दें भैया, एक जिंदगी में सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ा धन दौलत और सबसे बड़ा धाम अगर कोई है दुनिया में, न केदार धाम है, न बद्री धाम है, न राम धाम है, न कौनो धाम है। सबसे बड़का अगर कोई धाम है तो आपके माता पिता के चरण में सबसे बड़का धाम हो। माता पिता के सेवा करवा कुल धाम बराबर हो। माता पिता के सदा देवा कौनो धाम घूमल कामे ना आई। लेकिन एक बात और है, अगर हमार बाप जैसे कैले हुए उनकर कर्म हमरे संगे, हमार कर्म हमरे लड़का के संगे। हरबंश सिंह का नियत साफ रहल, दुर्गा देवी का नियत साफ रहल, समझ अब भयल तो वही गर्भ से एक लड़का पैदा भयल। कवि जी का लिखलन कि पैदा भयल जमन दुर्गा देवी का ललनवा, अरे फौज का जवान भइल ललनवा। बहादुर कुर्बान भइल तब जाके देश आजाद है। आज भी वो आजादी के बचावे बदे अनिल प्रधान जी जवान रोजाना शहीद होते हैं। वो जवानन के सम्मान में कभी कया आखिरी लाइन हो के गुरु बिहारी गुरुपति बिरहा में परम पुनीता काश बुल्लू रामकृत की शिष्या बनी अनीता। अरे जीवन भर निंदा धरती पर होई तब मनोहर राम कीर्ति ताली का परिता। जीवन भर निंदा धरती पर होई बहुत बहुत धन्यवाद।